रात के 2 बजे हैं। पूरा मोहल्ला सो रहा है। अचानक एक आदमी की चीख सुनाई देती है, बचाओ वो आ गया। मंकी मैन। लोग घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक वह रहस्यमय प्राणी अंधेरे में गायब हो जाता है। क्या यह कोई जंगली जानवर या कोई अपराधी या फिर कुछ ऐसा जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। दिखने में उसका गोरा रंग था और जैसे नेपाली होते हैं, चाइनीज नेपाली, वैसा चेहरा था उसका। मोटी मोटी नाक थी उसकी, आंखें भी काफी बड़ी थी, नीली आंखें थी उसकी। आज हम जानेंगे गाजियाबाद और दिल्ली के सबसे डरावने रहस्यों में से एक मंकी मैन की। साल 2001 दिल्ली और गाजियाबाद के कई इलाकों में अजीब खबरें आने लगीं। लोग दावा कर रहे थे कि एक रहस्यमय प्राणी रात में हमला करता है। किसी ने कहा उसकी आंखें लाल थीं, किसी ने कहा उसके शरीर पर काले बाल थे। कुछ लोगों का दावा था कि वह इंसान और बंदर का मिश्रण लगता था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह छत से छत पर छलांग लगाकर गायब हो जाता था। एक रात गाजियाबाद के एक इलाके में कुछ लोगों ने बताया कि उन पर अचानक हमला हुआ है। हमले के बाद उनके शरीर पर खरोंचों के निशान मिले। खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। बंदर तो हम आज भी कहते हैं, लेकिन बंदर को मानव कहने की प्रथा 2001 में चली गई। चैनलों में 2 इंच का काले बाल। अगले ही दिन कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भी मंकी मैन को देखा है। अब डर पूरे शहर में फैल चुका था। जैसे जैसे अफवाहें बढ़ी, लोग रात में घरों से निकलने से डरने लगे। कई मोहल्लों में लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया। डंडे, टॉर्च और सीटी लेकर लोग पूरी रात जागते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी उसे पकड़ना नहीं पा रहा था। हर बार वह चीख सुनाई देती और फिर सन्नाटा। मंकी मैन को देखने वाले हर व्यक्ति की कहानी अलग थी। किसी ने कहा वह 4 फीट का था, किसी ने कहा 8 फीट का, किसी ने दावा किया वह लोहे के पंजे पहनता था। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि उसके सिर पर हेलमेट था। जितने लोग उतनी कहानियां, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता। पुलिस ने पूरे इलाके में जांच शुरू कर दी। सैकड़ों शिकायतें दर्ज हुई। रात भर गश्त बढ़ा दी गई, लेकिन महीनों की तलाश के बाद भी कोई सबूत नहीं मिला। ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना कोई स्पष्ट गवाह। जैसे वह प्राणी कभी था ही नहीं। डर इतना बढ़ चुका था कि लोग परछाइयों को मंकी मैन समझने लगे। कई लोग भागते समय गिर गए, कुछ लोग छतों से कूद पड़े, कुछ घायल हुए। यानी कि मंकी मैन से ज्यादा नुकसान उसके डर ने किया। विशेषज्ञों ने एक अलग सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि यह मास हेस्टिया यानी सामूहिक डर का मामला हो सकता है। जब लोग लगातार डरावनी खबरें सुनते हैं तो उनका दिमाग सामान्य चीजों को भी खतरा समझने लगता है। शायद लोगों ने किसी जानवर, किसी इंसान या किसी परछाई को मंकी मैन समझ लिया हो, लेकिन यह सिर्फ एक सिद्धांत था। कुछ ही महीनों बाद मंकी मैन की घटनाएं अचानक बंद हो गईं। जैसे वह आया था वैसे ही गायब हो गया। आज 25 साल बाद भी लोग इस घटना को याद करते हैं। कई लोग इसे अफवाह मानते हैं, कुछ इसे सामूहिक भ्रम कहते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि उस समय सच में कोई रहस्यमय प्राणी घूम रहा था। तो आखिर गाजियाबाद का मंकी मैन क्या था? एक खतरनाक अपराधी या एक अफवाह, सामूहिक डर या फिर कुछ ऐसा जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए हैं? आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आज रात आपकी छत पर कोई अजीब सी आवाज आए तो क्या आप बाहर निकलने की हिम्मत करेंगे?